हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जेई मेंस के जो सेकंड डे के पेपर्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे और उसमें अपन मैथ्स की बात करते हैं। पहले तो अगर मैं दोनों शिफ्ट के पेपर्स को जो हमें अभी तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि जो पेपर इवनिंग शिफ्ट का है वो मॉर्निंग शिफ्ट के कंपेरिजन में कहीं टफर साइड में है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो उतना लेंथी नहीं है जितना आपके पास में इवनिंग शिफ्ट वाला है। इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ टॉपिक्स को मिक्स करके भी उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो जिसके बेसिस पे अगर अपन आज के दोनों पेपर्स को एनालिसिस करते हैं तो ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा मैथ का पेपर आसान है और जो इवनिंग शिफ्ट वाला है वो कहीं टफर साइड में है। अच्छा, आसान से भी मतलब ये है कि वो मॉडरेट लेवल है, लेकिन इन दोनों के बेसिस में वो आसान है आपके पास में। अगर अपन मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चंस की बात करें जो हमें अप्रोक्सीमेट 23 क्वेश्चंस के लगभग के हमें डाटा प्रोवाइड हुए हैं, उनमें से 9 क्वेश्चंस अलजेब्रा से हैं, 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन कैलकुलस से हैं, 5 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से हैं, 2 क्वेश्चन वेक्टर से हैं, 1 क्वेश्चन अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिला है और 1 क्वेश्चन अपने को ट्रिग्नोमेट्री से मिला हुआ है। अगर अपन इन चैप्टर्स में मतलब इन पोर्शंस में अगर अलजेब्रा की बात करें तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। आज वाले क्वेश्चंस एपी पे बेस्ड है, जैसे कल भी आपके पास में एक शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन सिग्मा नोटेशन के ऊपर था और एक जीपी के ऊपर था। इसके बाद मैट्रिक्स से भी 1 क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट से 1 क्वेश्चन है जो कि उसकी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है आपके पास, पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक क्वेश्चन है। अगर अपन डिफरेंशियल कैलकुलस से बात करें, 1 क्वेश्चन रिलेशन से आया हुआ है, 1 क्वेश्चन आपके पास में फंक्शन से आया हुआ है, 1 क्वेश्चन कंटिन्यूटी से, एक आईटीएफ से और एक आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पोर्शन है। वहीं अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो 1 क्वेश्चन अपने पास में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से आया हुआ है, जो एक फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है वहीं से डायरेक्ट उठ के आया हुआ है। 1 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, एरिया से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है जिनमें से 1 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी है। कल वाली शिफ्ट में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेक्टर में जो 2 क्वेश्चन आए मतलब वेक्टर 3D में जो 2 क्वेश्चन आए हैं उनमें एक वेक्टर के ऊपर बेस्ड है और एक 3D के स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन के ऊपर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर एक क्वेश्चन जो आपके पास में स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अगर अपन यही इवनिंग शिफ्ट वाले अगर पेपर की बात करते हैं तो लगभग क्वेश्चंस तो इन्हीं चैप्टर से आए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स के साथ मिक्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन इलिप्स पे आया हुआ है, तो अपन अगर इस पेपर को जब देखते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि पेपर्स कहीं ना कहीं लेंथी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से पिक करके उस लिमिटेड टाइम के अंदर प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखो बच्चों, कल का जो हमने जब सेशन लिया उसके बाद जो कुछ बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आ रही थी उसमें एक क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट सी हमें लग रही थी जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ एक बार शेयर करें। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या हमें लास्ट के टाइम ये पेपर्स एक बार सॉल्व करने चाहिए। देखिए, अगर आप कुछ चीज़ों को देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो इसका नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर ये पेपर उनका जब सही नहीं जाता है वो दूसरे सॉल्व करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेक्स्ट डे जो होने वाला पेपर होता है उस पर इंपैक्ट पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा जिन बच्चों का जस्ट अगले दिन पेपर है वो इस पेपर को सॉल्व ना करें। ठीक है, आपकी तैयारी जैसी है वो बहुत बेहतर है, लेकिन जिन बच्चों के पेपर 28, 29 को हैं वो एक बार इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको आने वाली जो शिफ्ट वाले जो भी बच्चे हैं उनको बेस्ट विशेष। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक की इंफॉर्मेशन के डाटा के अनुसार मेमोरी बेस्ड डाटा अपने पास आई है। उसके अनुसार 23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लगभग हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है। इसमें मुझे ज़्यादातर पोर्शन 11th के चैप्टर्स का दिखा है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे को दिखा, जैसे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन इसमें दिख रहे थे और यूनिट एंड डायमेंशन पर 3 क्वेश्चंस में यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात हुई थी। 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं यूनिट के ऊपर पूछे गए और जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं अभी तक उन पर मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखा है, जैसे साउंड वेव है, स्ट्रिंग वेव है और
काइनेमेटिक्स में अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक पार्ट में, जैसे 1D में भी पूछा है और 2D में भी पूछा गया है, और ग्राफ का क्वेश्चन भी उसमें दिखाई दिया, एरिया अंडर द कर्व से हम जो निकालते थे, और एनएलएम फ्रिक्शन के कोई अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हमें वर्क पावर से एक क्वेश्चन मिला, सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन मिला, रोटेशन से भी एक क्वेश्चन है और फ्लूइड से भी है। एसएचएम का क्वेश्चन ठीक ठाक आया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 15-16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट डाटा बेस्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, जिनका एक स्टेप में ही आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस बार पिछली साल की तुलना में कुछ ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ा सा 2-4 स्टेप हमें करना पड़ता है। जैसे एक एसएचएम का क्वेश्चन ब्लॉक वाला, क्यूबिक ब्लॉक को डुबा करके और ऑसिलेट कराया, उसके बारे में पूछा गया, तो 1-2 स्टेप उसमें लिखने पड़ सकते हैं हमें। बाकी ओवरऑल देखें हम तो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने लायक हैं। तो आप सबसे पहले जो आपके मोस्ट इजी टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चंस को पिक करें, सेलेक्ट करें, और जो डायरेक्ट एक स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है पहले उसको हिट करें। 1-2 स्टेप में आराम से हो जाए, ठीक है, पैनिक में ना आए। सेकंड राउंड में कुछ पेपर को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट एक स्टेप वाले क्वेश्चंस को भी पहले अटेम्प्ट में अच्छे से हिट करते हैं तो आराम से हम 180 क्रॉस कर जाएंगे। उसके अलावा हम थोड़ा सा पेपर को एक बार लास्ट टाइम में रिवाइज करके और देख लें कि कौन सा क्वेश्चन में रीथिंक कर सकते हैं हम, तो और ज़्यादा अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सभी पेपर्स जो हम देख रहे हैं, जैसे कल वाले और आज वाले लगभग सेम पैटर्न पर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा टफ वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस रखें, और जो अपने क्लास नोट्स हैं उसी में बेसिक जो क्वेश्चंस थे क्लास नोट्स के भी, बस उन्हीं को टच करते हुए जो अच्छे क्वेश्चन कह सकते हो, बस उनको टच कर रहे हैं मात्र, तो हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंस। हेलो बच्चों, जैसे 23 जनवरी 2025 के जेईई मेंस के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अपन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर किस टाइप का था। अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में कंपेयर करें तो फर्स्ट इजी था, लेकिन सेकंड थोड़ा सा उससे कंसेप्चुअल था, ठीक है। और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर में ऑलमोस्ट सभी जितने भी चैप्टर थे, अपने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर को पेपर बनाने वाले ने टच करने की कोशिश करी है। जैसे अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल पे एक इजी सा क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग पर ऑक्टेट रूल पे एक इजी सा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे जरूर 2 क्वेश्चन थे, एक आइसोमर पे था और एक क्वेश्चन ऐसा था जो सॉल्यूशन के साथ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया था, वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन। हाँ, डी ब्लॉक पर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर डी ब्लॉक पेपर फर्स्ट की बात करें तो कलर्स ऑफ आयन पूछे थे, आयन के कलर के ऊपर क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन था, और सेकंड में एलओई के ऊपर क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अगर में चले तो पी ब्लॉक में अगर बात करें तो मिक्स क्वेश्चन बना रखा था पेपर फर्स्ट में, जिसमें 3-4 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। जैसे एक SO2 के लिए पूछ रखा था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। PH3 NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रखी थी, NO2 डायमर बनाता या नहीं बनाता, तो एक मिक्स क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन बना रखा था पी ब्लॉक के ऊपर। हाँ, दूसरे में अगर हम दूसरे पेपर में पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था कि मेल्टिंग पॉइंट का किसका मोर है किसका लेस है, कंपेरिजन कर रखा था। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर आइसोमर पे क्वेश्चन देखने को अपने को नहीं मिला दोनों पेपर में, ठीक है। मेमोरी बेस है, हो सकता है कोई सेकंड पेपर में हो जाए, लेकिन फर्स्ट वाले पेपर में बच्चे जिस तरह से बता रहे थे नॉमेनक्लेचर आइसोमर पे कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। हाँ, जीओसी पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन पे क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन और ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन के ऊपर क्वेश्चन था। हेलो एल्केन में हम चले तो वहाँ पर क्वेश्चन था नेम रिएक्शन के बेस। आगे अगर हम चले एल्कोहल फिनोल ईथर में तो फिनोल पे क्वेश्चन था, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री में उन्होंने मिक्स कर रखा था, फिनोल का ब्रोमिनेशन दे रखा था और साथ में उसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा था कि कितना वेट ब्रोमीन का वहाँ पर लगेगा उस रिएक्शन के अंदर। फिर अगर हम आगे चले तो अमाइंस चैप्टर दोनों पेपर में फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में अमाइन के ऊपर अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे। पहले अगर बात करें तो उसमें अमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट पे क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन थे, एक हिंसबर्ग रिएजेंट पे था और जो दूसरा क्वेश्चन था वो एक बीडीसी बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड पर एक रिएक्शन सीक्वेंस था। सेकंड पेपर में भी रिएक्शन सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन था। अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो पेपर फर्स्ट में एल्डोल केनिजारो दोनों मिला के एक बढ़िया सा क्वेश्चन था,
दोनों रिएक्शन को मिक्स करके एक क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था वो। अगर नेक्स्ट हमें चले तो बायोमोलिक्यूल्स पे फ्रक्टोज के फाइलिंग टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। वो फाइलिंग टेस्ट देता है नहीं देता, और देता है तो क्यों देता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन था। हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर टच करने की कोशिश करिए। मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, CO2 के अगर इतने मॉलिक्यूल हटा दिए तो कितने वेट में से इतने मॉलिक्यूल हटाओगे तो कितने मोल बचेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स के दोनों पेपर में क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और जो एक डेल्टा जी का कैलकुलेशन था वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम में pH निकालने का क्वेश्चन था जो फार्मूला बेस्ड था। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और थ्योरेटिकल भी थे तो इजी से क्वेश्चन थे। अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो अब थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा देखने को मिल रहा है इन दोनों पेपर में। फिजिकल केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन थे, IOC और OC को मिला के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर कल अगर कोई पेपर देने जा रहा बच्चा तो वो ज़रूर आज का अगर पेपर देखेगा, दोनों पेपर अगर देखेगा तो उसको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। एक थोड़ा सा उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई अपने को कैसे पेपर की तैयारी करना है या कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आज के भी वो पेपर देख सकता है और कल के भी वो पेपर देख सकता है।